हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेकर आए हैं मैप ऑफ बिहार। बीपीएससी के सफ़र में अगर आपने बिहार का मैप नहीं पढ़ा तो आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा है। ये बिहार का मैप वाला सेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो इजीली बन जाते हैं अगर आपने बिहार के मैप को अपने माइंड में अच्छे से बैठा रखा है। और कुछ ट्रैप पॉइंट्स होंगे जो आप शायद मिस कर दिए होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको बस इतना करना है कि आपको बस पेशेंस से सुनना है, और वो ये पूरा वीडियो देखने के बाद दो चीज़ मैं बताता हूँ। एक, 9 डिवीज़न्स और 38 डिस्ट्रिक्ट्स आपके दिमाग में बैठा होगा। उसके लिए आपको अलग से दोबारा रिवाइज़ तक करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से अगर देखोगे भी ना तो वो ऐसा रहेगा कि हाँ भाई सब दिमाग में बैठा हुआ है, बस वो चेक कर रहे हैं कि हाँ सब दिमाग में बैठा है ना, तो बोलोगे हाँ सब दिमाग में बैठा है, ऐसा रहेगा। और यही जो एक दो नंबर हो सकता है ना हम लोग को एज कहीं दिला दे, क्योंकि किसी को नहीं पता है ना कितना कट ऑफ जाएगा कौन से एग्ज़ाम में। बट ये एक दो नंबर जो इजीली आदमी एक्वायर कर सकता है, इजीली आदमी ला सकता है, एक दो नंबर, उसको हम लोग को गलती नहीं करना है। हार्ड क्वेश्चन तो सबके लिए हार्ड होता है, लेकिन जो ईजी क्वेश्चन आता है ना उसको गलत नहीं करना होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये मेरा बिहार स्पेशल का जो है स्लाइड है। ये देख रहे होंगे, बहुत अच्छा स्लाइड है, बहुत सुंदर सा बना हुआ है। और ये जो स्पेस छोड़ा हुआ है ना, ये आप लोग क्यों छोड़ा हुआ है ये आपको मैं बिहार स्पेशल की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग बिहार के मैप के बारे में बात करना है, तो अभी हम लोग बिहार के मैप के बारे में ही बात करेंगे। ये देखिए, मतलब मैंने यहाँ पे बहुत सारे मैप्स लाए हैं, और ये तो बहुत ब्यूटीफुल मैप है। एकदम बाउंड्री पूरा बढ़िया से दिया हुआ है विद डिवीजन्स। ये आप लोग देख रहे हैं 9 डिवीजन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिवीजन्स है। ये सब मैं आपको अभी दिमाग में बैठवाऊँगा। आप अभी खाली वेट करो, पेशेंस से मेरा वीडियो पूरा देख लो बस आप। उसके बाद आप बताना कि भैया हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, सारा चीज़ दिमाग में बैठ गया। आइए मैप से स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को 1.5x या 2x पे देख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले अपना बिहार का, इंडिया का मैप देख लीजिए, और उसमें ये बिहार का, ये अपना प्यारा बिहार, और इसका ये रहा कैपिटल सिटी पटना। अगर मैं बिहार की बात करूं तो इसके नॉर्थ में नेपाल है, एन से नॉर्थ, एन से नेपाल। ईस्ट में है वेस्ट बंगाल। अब आप सोचोगे कि भैया, या फिर अपने दिमाग में बोलोगे कि भैया यार ये तो ईस्ट में है पर वेस्ट बंगाल इसका नाम है, क्या इसका नाम ईस्ट बंगाल नहीं होना चाहिए था? पेशेंस रखिए, इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा, क्योंकि जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे ना, वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, और उसी से आपका ये वेस्ट बंगाल वाला चीज़ भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वेस्ट ईस्ट में है हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है, साउथ में हमारा झारखंड, और वेस्ट में उत्तर प्रदेश, एन से नॉर्थ, एन से नेपाल। ये चीज़, ये तो एक आपका अभी दिमाग में बैठ गया, एन से नॉर्थ, एन से नेपाल। फिर ये आपका दिमाग में बैठ जाएगा ईस्ट का उल्टा वेस्ट, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल, ठीक है। साउथ में झारखंड है, क्योंकि झारखंड आपको याद करना इसलिए आसानी होगा क्योंकि झारखंड ही है जो बिहार से अलग हुआ था है ना, और इसके वजह से जो भी मिनरल्स वगैरह हैं वो सब झारखंड में चले गए थे, ठीक है। और इधर अपना भाई यूपी बिहार वाला तो भाईचारा चलता है, तो यूपी इधर साइड है वेस्ट में, ठीक है। चलिए अब इसी बिहार को थोड़ा जूम करके यहाँ पे लाया गया है। ये देखिए अपना प्यारा बिहार। यार मतलब इसका बॉर्डर एकदम बढ़िया लगता है मुझे, मतलब कुछ तो यूनिक है, एकदम सुंदर सा लगता है। आइए कुछ इसका, वैसे तो मैं ये चीज़ लैटिट्यूडनल, एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल सब चीज़ बिहार स्पेशल में मैंने पढ़ाया है, बट फिर भी यहाँ कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं और एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। देखिए लैटिट्यूडनल में ये 24 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड नॉर्थ है, इतना याद नहीं रखना है, सिंपल सा याद रखना है। 24 से 27 ये अपना लैटिट्यूडनल है, और लॉन्गिट्यूडनल 83 से 88, जिसको 83 से 88 कर दो, 24 से 27 और 83 से 88। अब एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, इसमें डिफरेंस है 3 डिग्री का, 24 से 27 है ना, और इसमें 5 डिग्री का डिफरेंस है। अब क्योंकि यहाँ 5 डिग्री का डिफरेंस है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो आप देख लो ये किसकी बात हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल की। ये देखिए 83 से 88, ये 5 डिग्री का डिफरेंस है ना।
और ये 5 डिग्री का डिफरेंस कितना डिस्टेंस बता रहा है, 483 किलोमीटर। और वही ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कितना डिग्री बता रहा है, 3 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री है ना। और ये 3 डिग्री से 345 किलोमीटर। ये तो इजीली हम लोग याद भी रख सकते हैं, 3 डिग्री से, 3 डिग्री है नॉर्थ साउथ तो 345, 3 से 3 है ना। और ये 5 डिग्री है तो लगभग 5 के आसपास, मतलब 500 के आसपास, तो ये 483 हो गया है ना। चलिए ये तो दिमाग में घुस गया, 345, 483। चलो, बिहार इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बिहार कहाँ है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब इसको नॉर्थ ईस्ट मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट तो पहले, सॉरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट तो ये सबको मानते हैं, बट ठीक है, क्योंकि अगर हम इंडिया को अगर सेंटर, जैसे यहाँ ये सेंटर पॉइंट माने है ना, तो यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसलिए नॉर्थ ईस्ट, समझ गए। शेप ऑफ स्टेट रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कह सकते हो मतलब जनरली, लेकिन ये तो ऐसा है, बट इसको रेक्टेंगुलर जनरली कह सकते हैं, ठीक है। आइए अब इसके बाद देखो, ये मैंने लाया है वीडियो, ये हम जब पूरा मैप को पढ़ लेंगे ना, और उसके बाद फिर मैं इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। क्यों मैंने बोला है कि लास्ट तक आपके दिमाग में हर एक डिस्ट्रिक्ट बैठा होगा, क्योंकि भाई मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुम भी करोगे। तुम बस सुनो और देखते जाओ, प्रैक्टिस करवाऊँगा, आँख बंद करो, मैं बोलूँगा आँख बंद करो, ये बताओ, ये वो बताओ, मैं बोलूँगा ये बताओ, 1 नंबर बताओ, ये 2 नंबर बताओ, तुम बताओगे भाई, और तुम सही बताओगे। तुम बस पेशेंस रखो और बस पूरा वीडियो देखते जाओ। चलिए, एक ओवरव्यू हो गया हमारा लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल का। अब एक डिवीज़न्स पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिहार में 9 डिवीज़न्स हैं एंड 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। अब वो 9 डिवीज़न्स क्या क्या है, ये देखिए, बहुत अच्छा ये मैप है, कलर के साथ कलर मैच हो रहा है। देखो, इसको मैंने बहुत अच्छे अपने पुराने क्लासेस में, मतलब बच्चों को याद कराया है, बच्चों कह लो, अपने जहाँ जो साथ वाले मेरे भाई पढ़ रहे थे उन सबको याद कराया है। तो इसको तुम कैसे याद कर सकते हो, मैं बताता हूँ। देखो, पटना हमारा कैपिटल सिटी हो गया है ना, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि गंगा नदी इधर से बहती है ना। पटना हमारा, पटना से स्टार्ट कर रहे हैं, पटना कैपिटल सिटी हो गया। पटना के साउथ में हो गया मगध। अब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पटना और मगध का लिंक लगा सकते हैं, वो क्योंकि दिमाग में बैठ सकता है कि हाँ भाई पटना के बगल में मगध होगा। और एम से मगध और एम से मुंगेर, एम से मगध, एम से मुंगेर, ये दोनों बगल बगल में, पटना, मगध, मुंगेर, समझ रहे हो। अब एक चीज़ देखे होगे, मुंगेर और भागलपुर, जब हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हम लोग ने नोटिस किया था कि मुंगेर और भागलपुर मिला के अंग महाजनपद जो था, वो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे कि मुंगेर और भागलपुर मिला के अंग महाजनपद था। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो, 3 है, अंग, वज्जी, मगध। ये मगध पटना इलाका है ना, मगध महाजनपद, जिसमें पटना, गया, नालंदा था। अब ये देखो, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे बिहार स्पेशल में और पटना, गया, नालंदा पढ़े हैं, तो भाई ये तो अगल बगल में ही ना होगा। ये देखो, अंग महाजनपद, भागलपुर, मुंगेर। अंग महाजनपद में भागलपुर और मुंगेर का एरिया आता था, देख रहे हो। अब हम लोग फिर से एक बार आंख बंद करो, मैं आंख बंद नहीं करो, चलो अभी आंख खोल ही लो। अभी पहले देखो, पटना से स्टार्ट कर रहे हैं, पटना के साउथ में मगध, ठीक है ना। मगध के बगल में मुंगेर, और मुंगेर के बगल में भागलपुर, क्योंकि मुंगेर और भागलपुर मिला के क्या था, अंग महाजनपद था। और अभी ये मगध महाजनपद, पटना, गया और मगध वाला डिवीज़न, पटना और मगध वाला डिवीज़न मिला के था, है ना। चलिए बढ़िया, इतना तो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि पटना, उसके नीचे साउथ में मगध, मगध के बगल में हो गया एम मुंगेर, एम से मगध, एम से मुंगेर, उसके बगल में मुंगेर के साथ भागलपुर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मुंगेर और भागलपुर मिला के अंग महाजनपद था, ठीक है। अब ये देख लो, भागलपुर के बगल में आ जाएगा पूर्णिया वाला इलाका, बीपी, ये देख रहे हो, बीपी होता है ना, बीपी हमेशा साथ साथ होता है, तो भागलपुर के बगल में पूर्णिया, ये तो दिमाग में बैठ जाएगा यार, बीपी, भागलपुर के बगल में पूर्णिया। और ये भागलपुर और पूर्णिया देखो टच भी है, अगर मुझे भागलपुर से पूर्णिया जाना होगा तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा, कटिहार से होके नहीं जाऊंगा। वाह, ये तो बढ़िया है। और ये पूर्णिया, किशनगंज, इधर बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना,
यहाँ से देख रहे हो, ये 120 सेंटीमीटर वाला ये एरिया है, हम लोग ने बिहार स्पेशल में पढ़ा था। और इधर क्या है, वेस्ट बंगाल, पूर्णिया इलाका है, पूर्णिया किशनगंज वाला इलाका। पूर्णिया के बगल में आएगा ये कोसी वाला इलाका है। और क्योंकि सहरसा जो है ना, ये कोसी नदी के तट पे स्थित है, इसलिए इसको सहरसा जो है कोसी का मुख्यालय माना जाता है, कोसी डिवीज़न का। तो ये कोसी में ही सहरसा आता है, ठीक है। तो पूर्णिया, और क्योंकि आप ये भी देख लो कि भाई पूर्णिया कोसी हम लोग क्यों साथ साथ रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। और कोसी को हम लोग सौरव ऑफ बिहार भी कह रहे हैं। सौरव ऑफ बिहार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोसी नदी में अपना डायरेक्शन हमेशा चेंज कर लेती है ना। नदी में पानी आएगा तभी तो डायरेक्शन चेंज करेगी। और नदी में पानी क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होगा, यानी कोसी डिवीज़न हमें ऊपर ही होगा। अगर आपको ये मैप नहीं भी याद है फिर भी आप लॉजिक लगा लोगे कि कोसी डिवीज़न ऊपर ही होगा, कोसी के बगल में पूर्णिया होगा, ठीक है। कोसी, पूर्णिया और दरभंगा, है ना। मुझे याद है, मैं दरभंगा अपने रिलेटिव के शादी में गया था। और मैं जब गया था ना तो वो बारिश का मौसम था भी नहीं। मुझे जहाँ तक याद है शायद हाँ ठंडा का टाइम था भाई, और फिर भी वहाँ बारिश हो रही थी। मुझे लिटरली लगा था यार ठंडा का टाइम था और बारिश हो रही थी, और वहाँ कंबल बहुत ज़्यादा बिकता है। मुझे अच्छे से याद है, मैं जब गया था तो वहाँ मैंने रोड के साइड साइड देखे थे, पूरा एकदम कंबल बहुत ज़्यादा था लगा हुआ। मतलब ठंडा वाला, हाँ ठंडा में ओढ़ने वाला कंबल वगैरह, ये मैंने नोटिस किया था। और वहाँ ठंडे में बारिश हो रही थी, समझ रहे हो। तो ये पूरा एरिया जो है ना, ये 120 सेंटीमीटर वाला, 120 प्लस सेंटीमीटर वाला बारिश वाला एरिया है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि पूर्णिया और कोसी डिवीज़न और दरभंगा, भाई यहाँ तीनों में बारिश हो रही है, तो ये तीनों साथ साथ होंगे, भाई भाई टाइप में। अब आ जाओ ये तिरहुत। तिरहुत में अपना मुजफ्फरपुर, वैशाली। अब बिहार में जो है मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये सब जो है ना, पटना हो गया, वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये सब कुछ फेमस है यार, मतलब फेमस है। सीतामढ़ी हो गया, है ना, सीतामढ़ी सीता माता का एरिया। हम्म। और वैशाली से ही सटा हुआ आता है सारण। और मेरा एरिया क्या है, मेरा एरिया सारण है, ठीक है। अब ये मत ज़्यादा एड्रेस एड्रेस मत पूछने लगना, सारण एरिया है। और क्योंकि सारण एरिया है ना, तो हम लोग का मतलब आना जाना वैशाली से, मुजफ्फरपुर से और पटना से एकदम लगा रहता है, क्योंकि सब पास में है ना। तो सारण एरिया है, सारण से फिर मुजफ्फरपुर, वैशाली, और बहुत लोग होंगे पटना, ये सब पास पास में आना जाना लगा रहता है। कोई भी काम वाम हो गया, पटना तो खैर कैपिटल सिटी है, तो कुछ भी काम के लिए पटना जाना पड़ता है, कॉमन है। अब तो एग्ज़ाम जब हम लोग देने जाते हैं पटना ही जाते हैं, है ना। चलिए, ये 9 डिविजन्स हो गए। कौन कौन से हैं, आँख बंद। अब तुम देखो, मैंने इतना जो बात किया ना, तुमको लग रहा होगा मैं बकवास कर रहा हूँ। भाई मैं जितना कर रहा हूँ ना, वो तुम्हारे दिमाग में बैठाने के लिए कर रहा हूँ। तुम आँख बंद करो, मैं अब आँख बंद करो और तुम बस सुनते जाओ। पटना, पटना के साउथ में क्या था, मगध। एम से मगध, एम से मुंगेर, ठीक है। मुंगेर और भागलपुर मिला के अंग महाजनपद, है कि नहीं। भागलपुर के ऊपर क्या आ जाएगा, बीपी। बीपी याद आया, बीपी, भागलपुर, पूर्णिया। और पूर्णिया का भाई भाई कौन कौन था, पूर्णिया का भाई है कोसी, और कोसी और दरभंगा। पूर्णिया, कोसी, दरभंगा, ये सब तीनों क्या हैं, भाई भाई हैं। इधर से आ गया तिरहुत, और ये सारण, एसटी कुछ कर लो, तिरहुत और सारण, ठीक है। 9 डिवीजन से याद हो गए। चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इतना तो अब तो हम लोग आंख बंद करके बता देंगे भाई। अब मैं भी तुम्हारे साथ आंख बंद कर रहा हूँ, मैं तुमको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट मैं लिटरली तुम्हारे साथ आंख बंद कर रहा हूँ। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पटना, उसके नीचे साउथ में मगध आ गया, एम से मगध, एम से मुंगेर, बगल बगल का भाई भाई। मुंगेर के बाद मुंगेर से सटा हुआ है भागलपुर, क्योंकि मुंगेर और भागलपुर से अंग महाजनपद हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े थे। अब भागलपुर पहुँचे तो भागलपुर से बीपी याद आया, है ना, बी से बीपी, ब्लड प्रेशर वाला एक चीज़, ऐसे याद किए थे हम लोग। तो भागलपुर और पूर्णिया, पूर्णिया से हम लोग को 3 भाई याद आ गए, पूर्णिया, कोसी, दरभंगा, बारिश वाला इलाका, है ना। अब जो बचा तिरहुत, जिसमें हाजीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर वाला एरिया आ रहा है, सीतामढ़ी और चंपारण का एरिया, है ना। और उसके बगल में फिर आ जाओ अपना जो वन एंड ओनली बच गया, सारण, ठीक है। चलो बढ़िया, ये हमारा डिविजन्स का काम पूरा हुआ। और अभी टेंशन मत लो अगर तुमको याद नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि
बिहार का मैप यार लिटरली इजी है, क्योंकि जब तुम यूपी का मैप पढ़ोगे ना भाई, वो भी मैं पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लो, और वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। यूपी का मैप जब तुम देखोगे ना तो बोलोगे भैया बिहार का मैप बहुत अच्छा था। हम बोलेंगे ओके, सही बात बोल रहे हो, समझ गए। चलो डिविजन्स हम लोग का क्रिस्टल क्लियर हो गया, 9 डिविजन्स भाई, अभी तक तो दिमाग में बैठ गए होंगे, छप गया होगा दिमाग में, छप गया होगा। अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स पे आएंगे। ये देख रहे हो कितना अच्छा अच्छा मैप लाए हैं। ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग हो जाएंगे डेंजरस। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स याद करने का गेम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कॉर्नर स्टेट से याद करेंगे। मुझे लगता है यूपी साइड से याद करना ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। ये हमारा पश्चिम चंपारण है, और ये देख रहे हो यहाँ से गंडक नदी दिख रही है जो एंटर कर रही है बिहार में। तो अब आप लोग को ये भी दिमाग में बैठ गया होगा कि वेस्ट चंपारण से गंडक नदी इंटर करती है कि नहीं। और ये देख लो यहाँ कोसी, ये सुपौल से एंटर कर रही है, मतलब मिल कहाँ रही है, कटिहार में जाके मिल रही है गंगा में। और ये गंगा गंगा कहाँ से एंटर कर रही है भाई, बताइए। ये तो बक्सर से एंटर कर रही है। चलिए बढ़िया, ये हम लोग ने 2-3 मेजर मेजर रिवर देख लिया है ना, एक यहाँ भी रिवर है। चलिए बढ़िया, अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स पे ध्यान देते हैं। ज़्यादा ये रहा एक महानंदा। अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। पश्चिम चंपारण और ये पूरब चंपारण। ये हिंदी में लिखा हुआ है, मतलब व्हाट्सअप लैंग्वेज में लिख दिया है, बट इसको मैं वेस्ट और ईस्ट लिख देता हूँ अभी आपके सामने, ताकि किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हो। ओके, ज़्यादा है साइज़, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए अब हो जाएगा, अभी भी ज़्यादा है क्या। एक सेकंड, बस एक सेकंड। ओके ओके, यही देखिए, ये टिप ज़्यादा मोटा हो गया था। कोई नहीं कोई नहीं, बस एक सेकंड रुक जाओ भाई, सब हो जाएगा क्रिस्टल। अबे यार ये क्या हो गया, टिप सेंस, अच्छा अच्छा, बस बस हो गया हो गया। हाँ ठीक हो गया। ये हमारा है वेस्ट चंपारण, ठीक है, और ये हमारा है ईस्ट चंपारण। अब आप लोग बोलोगे कि भैया वेस्ट इधर क्यों है और ईस्ट इधर क्यों है, तो देखो ये सिंपली डायरेक्शन सही है, और इससे भी पता है आपका ये वेस्ट बंगाल वाला भी चीज़, अगर किसी किसी का, मैं जानता हूँ बहुत लोगों का क्लियर होगा, बट किसी किसी का अगर नहीं होगा तो वो भी ध्यान से सुन लीजिए। ये जब हम लोग डायरेक्शन करते हैं ना, और किसी भी चीज़ को ऐसे बीच से तोड़ रहे हैं, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, है ना, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया, जब किसी भी चीज़ को ऐसे बीच से तोड़ते हैं, किसी भी चीज़ को ऐसे बीच से तोड़ते हैं ना, तो ये इधर का एरिया को हम लोग ईस्ट मान लेते हैं और इधर का एरिया को वेस्ट। तो देखिए बंगाल वाला ये समय पे क्या था ना, ये बंगाल जो था वो बांग्लादेश के अंदर वाला भी एरिया बंगाल में था, है कि नहीं। और जब ब्रिटिशर्स बंगाल को डिवाइड किए थे, तो इधर वाला ईस्ट बंगाल कर दिए थे, जो कि सेपरेशन के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, आप लोग को ध्यान में होगा। और ये हमारा वेस्ट साइड वाला, ये हम लोग का वेस्ट बंगाल रहा है, समझे। चलिए बहुत बढ़िया। और वैसे ही अगर इसको भी आप सेपरेट ऐसे सेंटर में से लाइन खींच दीजिएगा, तो इधर वाला वेस्ट डायरेक्शन में है इसलिए ये वेस्ट चंपारण, इधर वाला ईस्ट डायरेक्शन में है इसलिए ये ईस्ट चंपारण। चलिए बढ़िया। अब हम लोग को ये तो ध्यान में है कि भाई चंपारण वाला जो भी है, और वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण ये बगल बगल में है, और सबसे कॉर्नर में भी वेस्ट है क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन में है, तो सबसे कॉर्नर में आ गया वेस्ट चंपारण वेस्ट डायरेक्शन में, फिर ईस्ट चंपारण। अब हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा था तिरहुत वाला डिवीज़न, ये देख रहे हो, मैं तिरहुत से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देख रहे हो तिरहुत वाला डिवीज़न, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और ये शिवहर, ये सब तिरहुत में आता है।
हम लोग कैसे याद कर रहे हैं, हम लोग ऐसे याद कर रहे हैं कि हम लोग पहले नेपाल के बॉर्डर्स, नेपाल से सटे हुए जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, उनको याद करेंगे। कैसे? वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण। अगर हम वेस्ट चंपारण से चल रहे हैं और हमको किशनगंज जाना है तो हम कैसे जाएंगे? वेस्ट चंपारण से ईस्ट चंपारण जाएंगे, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में है ना। उसके बाद आप चाहो तो सीतामढ़ी चल जाओ, या फिर शिवहर होते हुए सीतामढ़ी जाओ, तो शिवहर होते हुए जाएंगे। अब एक बात आपको ये ट्रैप है जो मैं आगे बताता वैसे भी, बट यहाँ भी सुन लो। शिवहर जो है ना, यही एक ऐसा है जो इधर साइड में, जो नेपाल से देख रहे हो आप, टच नहीं कर रहा है। तो शिवहर जो है वो बॉर्डर स्टेट नहीं है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए कि बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ बिहार वाला, तो आप आराम से मार सकते हो कि शिवहर जो है वो नेपाल से टच नहीं होता है। 3 4 मान लो 5 ऑप्शन आ जाएगा ये सब का, और उसमें शिवहर भी दिया होगा। बट आपको पता है भाई, बिहारी भैया ने बताया है, शिवहर बॉर्डरिंग स्टेट नहीं है। फिर से स्टार्ट करते हैं। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, फिर आ गया शिवहर, ये थोड़ा अंदर की तरफ है। शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी। अब देखो सीता माता, मधुबनी है ना, ये सीतामढ़ी, ऐसे याद रख सकते हो। सीतामढ़ी के बगल में ही शिवहर है। ये देखो भगवान जी का नाम है ना, सीता माता का, और शिव, इसे आप शिव जी का मतलब दिमाग में बैठा सकते हो लॉजिक, कि ये भगवान जी पास में है ना, मतलब भगवान जी का एरिया पास में है। तो सीतामढ़ी शिवहर हो गया, ठीक है। मधुबनी हो गया, मधुबनी से इधर आएंगे सुपौल, सुपौल से अररिया, अररिया से किशनगंज, और ये किशनगंज वेस्ट बंगाल तरफ में पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग को फिर से वेस्ट चंपारण से अगर किशनगंज जाना है तो कैसे जाएंगे? भाई आंख बंद मैं कर लिया हूँ, तुम भी कर लो, और क्रिस्टल क्लियर भाई, पूरा 8 एक बार में याद नहीं हुआ होगा, मेरे भी नहीं हुए हैं, लेकिन जितना हुआ होगा ना, तुम देखो कि कहीं 4 हो गया, मतलब बस 4 याद करना बाकी है। तुम सोचो 4 हो गया, कैसे हो गया? अब देखो, वेस्ट चंपारण ईस्ट साइड में बढ़ रहे हैं तो ईस्ट चंपारण आएगा। ईस्ट चंपारण के बाद आप देख लो शिव जी और सीता माता, वो भी रास्ता में मिलेगी, उन लोग को प्रणाम कर लेंगे, उन लोग को प्रणाम करेंगे। फिर मधुबनी आएगा, बनी, इसको आप बाग, मैं ऐसे दिमाग में रख रहा हूँ कि मधु का कुछ बाग टाइप है, यानी गार्डन टाइप है, मधु का गार्डन। मतलब मधु को मैं ऐसा एज अ फूल वूल ले रहा हूँ, वो मधु पान मसाला टाइप वाला वो मत ले लेना। कुछ फूल वूल बाग टाइप है, गार्डन टाइप है। तो भगवान जी का पूजा करने आए, भगवान जी को प्रणाम किए, और फिर आगे में फूल का बाग है ना। फिर उसके आगे आ जाओ, सुपौल, अररिया, किशनगंज। किशनगंज बॉर्डरिंग, बॉर्डरिंग वाला तो आप लोग को कभी भूलना ही नहीं है। यहाँ वेस्ट चंपारण, किशनगंज, ये तो अपना बॉर्डरिंग है, बस इसको दिमाग में रखो, बीच बीच वाला अपने आप दिमाग में आ जाएगा। किशनगंज के बगल में अररिया। ऐसे याद रख सकते हो, जब हम लोग मधुबनी से निकले ना, तो एक पुल आया, सुपौल, है ना, पुल आया। लेकिन पुल पार करने के बाद भी ना एक कुछ आरे आ रहा था। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है, कुछ अर रहा है, तो वो कुछ आरे आ रहा था कहाँ? किशन जी के पास पहुँचने में, यानी किशनगंज पहुँचने में कुछ आरे आ रहा था। तो ऐसे दिमाग में बैठ सकते हो कि किशन जी के पास पहुंचने के पहले कुछ आड़े आ रहा था, और जबकि हम लोगों ने सुपौल यानी पुल पार कर लिया था। अब देखो ये कितना बढ़िया बन गया। हम लोग वेस्ट चंपारण से एक बार और, बस आंख बंद, अब देखो मैं बताता हूँ, तुम आंख बंद करो, मैं बोल रहा हूँ, बस तुम बस सुन लो। वेस्ट चंपारण से बढ़े ईस्ट चंपारण, ठीक है, बगल में है। अभी हम लोग ने, ये तो हम लोग के दिमाग में बैठ चुका है। उसके बाद शिवहर, शिव जी और सीता माता रास्ते में मिले, दोनों को हम लोग ने प्रणाम कर लिया। उसके बाद बाग आया, मधुबनी, मधु का गार्डन आया, कुछ मतलब फूल वूल टाइप समझ लो, ठीक है। और उसके बाद जब मधु का गार्डन आया, उसके बाद जब हम लोग मधु का गार्डन से हम लोग यहाँ बनी है ना, तो मधुबनी से हम लोग फूल तोड़ लिए कि अब किशन जी के पास जाएंगे और चढ़ाएंगे। लेकिन जब वहाँ से सुपौल आया, सुपौल, ये अब ये क्योंकि कोसी सब डिवीज़न है ना, और कोसी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो भाई हमें पुल लग रहा है, पुल लग रहा है किशनगंज पहुँचने में। तो जब पुल से हम सुपौल पार किए तो फिर भी हमारे कुछ आड़े आ रहा था, और वो आड़े क्या आ रहा था? अररिया। और अररिया जब हम लोग क्रॉस कर लिए तो कहाँ पहुँच गए? किशनगंज। देख रहे हो कितना बढ़िया याद हो गया। अब तुम मेरे साथ बता सकते हो कि भाई मैं चुप हूँ, तुम बताओ। वेस्ट चंपारण के बगल में ईस्ट चंपारण, वेरी गुड। ईस्ट चंपारण के बगल में,
हाँ सीतामढ़ी है, लेकिन शिवहर को नहीं भूलना है, ठीक है। और नहीं भूले हो तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीतामढ़ी और शिव जी दोनों को प्रणाम किए, आगे बढ़े मधुबनी में। मधुबनी के पास मधुबनी में गए, कुछ फूल तोड़े, बनी कुछ बाग ऐसे समझ लो, गार्डन टाइप। फूल तोड़े कहाँ जाने के लिए, किशन जी के पास जाके उनको चढ़ाने के लिए। तो और उसके बाद मधुबनी के पास बाद जो है वो कोसी सब डिवीज़न आ जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश और जो कोसी को सौरव बिहार यानी कि फ्लड व्लड का टेंशन। तो हम लोग को पुल बना हुआ है, पुल पार करना है। तो कैसे, सुपौल पार करेंगे। सुपौल पार करेंगे पुल से, फिर भी कुछ आड़े आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रहा है किशनगंज पहुंचने में। तो यहाँ क्या हो गया, अररिया। और जैसे ही अपना आड़े जो आ रहा है, जो दिक्कत आ रहा है, उसको पार करेंगे और पहुंच जाएंगे किशनगंज, भगवान किशन जी के पास। और बस उनको फूल चढ़ा देंगे। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। और अभी तक तो दिमाग में बैठ गया होगा भाई, 3-4 बार तो मैंने रिवाइज कर लिया। अभी तक अगर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा होता ना, मेरे दिमाग में बैठ जाता। और मैं एक बात बताता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, फर्स्ट टाइम हूँ। मैं इसलिए हूँ ना भाई, क्योंकि मेरे सामने कोई बच्चा है नहीं। फर्स्ट टाइम कहने का मतलब है मैं भी तुम्हारे सामने ही जो लॉजिक दे रहा हूँ ना, उससे याद कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि भाई मैं हवा में बोले जा रहा हूँ, सामने वाला के दिमाग में घुस नहीं रहा है। क्योंकि अगर मेरे दिमाग में घुस रहा है भाई, तो वो तुम्हारे दिमाग में भी घुसेगा। ठीक है, बस पेशेंस से देखो और पेशेंस से सुनो। तुम चाहो तो इसको 1.5x पे या 2x पे भी सुन सकते हो, क्रिस्टल क्लियर होकर दिमाग में घुसेगा। अब हम लोग एन से नॉर्थ और एन से नेपाल वाला एरिया, मतलब बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो कर लिए। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं झारखंड वाला करवाया जाए या वेस्ट बंगाल वाला। मैं सोचता हूँ कि वेस्ट बंगाल वाला कर लेते हैं ना, क्योंकि वेस्ट बंगाल वाला में कम है ना। हाँ, वेस्ट बंगाल वाला कर लेते हैं, कम है। तो वेस्ट बंगाल, ये इधर 3 ही डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल से टच होता है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बस 3। और अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, ये पूर्णिया सब डिवीज़न है, जिसमें किशनगंज तो भाई बॉर्डरिंग कॉर्नर में है, ये तो दिमाग में रखना ही रखना है। किशन जी के पास पहुँचे, यहाँ आ गया पूर्णिया पूर्णिया और यहाँ आ गया कटिहार। पता है हम लोग के तरफ ना एक ट्रेन चलता था, तो मैं पहले सोचता था यार ये कटिहार किधर है। कटिहार मतलब बिहार में पड़ रहा है या फिर बंगाल में पड़ रहा है। मैं लिटरली उस टाइम बहुत, मतलब मैं जब बच्चा था तब का बात कर रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं अभी बड़ा हो गया तो मैं अभी भी वही सोच रहा हूँ, नहीं, जब बच्चा था तब का बात कर रहा हूँ। मैं सोचता था भाई कि कटिहार किधर है यार, है ना। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो ना कि बिहार, कटिहार, मतलब कुछ राइमिंग राइमिंग टाइप लग रहा है ना। हाँ, तो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया। देखो किशनगंज पहुंचने में कुछ आड़े आ रहा है, ये तो तुम जिंदगी में नहीं बोलोगे। तो किशनगंज और अररिया जो हो गया वो आसपास हो गया। और हम लोग ये अभी जस्ट पढ़े थे डिवीज़न वाले में कि जब जो पूर्णिया डिवीज़न है ना, उसी में किशनगंज आता है। क्योंकि पूर्णिया, किशनगंज ये सब में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है कि नहीं। जो पूर्णिया सब डिवीज़न है ना, उसी में किशनगंज आ रहा है। अब बस एक हम लोग को याद रखना है, कटिहार, जो कि पीके से भी याद कर सकते हो। पीके, क्योंकि पूर्णिया और कटिहार एकदम पास पास है, तो पीके से भी याद कर सकते हो। यहाँ देखो अभी हम लोग डिवीज़न में बीपी से याद करवाया था, है ना, भागलपुर और पूर्णिया। अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाला पीके से भी याद कर सकते हो। अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखो अभी मैं ये खाली वाला एरिया लाया हूँ ना, क्लीन। अब देखो मैं इस पर क्या करूँगा। इनफैक्ट अगर तुम देख रहे हो ना, तो मेरा ये जो है पीडीएफ, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, बिहारी भैया बीपीएससी पे। ठीक है, यह सब तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, बिहारी भैया बीपीएससी पे। ठीक है, अभी आप यहाँ देख लो। ओके, ये कितना बड़ा हो गया यार। चलिए, यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। आप बस वीडियो देखते जाइए और उसके बाद प्रैक्टिस साथ ही साथ करते जाइए, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये नेपाल वाला बॉर्डर हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, अभी हम लोग दिमाग में बैठा चुके हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। सबसे पहले इधर वर्ल्ड कप, वेस्ट चंपारण के ईस्ट में आएंगे। वर्ल्ड कप, वेस्ट चंपारण के ईस्ट में आएंगे।
ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण के बगल में आएंगे शिवजी और सीतामढ़ी, है ना। शिवजी और सीतामढ़ी को प्रणाम करेंगे और फिर मधुबनी पहुंच जाएंगे। जब मधुबनी पहुंचेंगे तो वहाँ कुछ गार्डन टाइप है, फूल टाइप, जो कि हम लोग को किशनगंज, किशन जी के पास, है ना, किशन जी को चढ़ाना है। तो अब यहाँ जो एरिया आ गई ना मधुबनी के पास और ये किशनगंज के पास, जो बहुत बारिश वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ ये जो है ना ये कोसी सब डिवीज़न है, बारिश वाला एरिया है, कोसी सौरव बिहार है। तो यहाँ ये क्या हो गया, मधुबनी। तो हम लोग कोसी बारिश वाला एरिया है, नदी बहुत उफान पे रहती है। ऐसे लॉजिक याद कर रहे हैं, हमेशा उफान पे नहीं रहती है, बस लॉजिक से याद कर रहे हैं। तो हमें क्या लगेगा, पुल लगेगा। जब पुल लगेगा तो हम लोग वहाँ, यहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सुपौल। और सुपौल पुल पार करने के बाद भी किशन जी के पास पहुँचने में, किशन जी का दर्शन करने में बहुत चीज़ आरे आ रही है। तो अररिया हो गया, है ना। देख रहे हो कितना क्रिस्टल क्लियर हो गया। एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ये हो गया अपना वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीता माता का सीतामढ़ी, ठीक है, मधुबनी, मधुबनी। उसके बगल में आ जाएगा, पुल से पार करेंगे तो सुपौल हो गया। सुपौल के बगल में किशन जी के पास पहुंचने में भी कुछ आरे आ रहा है, अररिया हो गया। और यहाँ किशन जी। अब हम लोग पूर्णिया सब डिवीज़न में पढ़े थे कि किशनगंज जो है वो पूर्णिया सब डिवीज़न में है। तो किशनगंज से दो ही डिस्ट्रिक्ट बिहार का सटा हुआ है, एक हो गया अररिया, क्योंकि ये तो अभी हम लोग पढ़ लिए, और दूसरा हो गया पूर्णिया। तो पूर्णिया इसके बगल में हो गया। अब पूर्णिया से अभी हम लोग याद किए थे कि कटिहार, है ना। ऐसे भी आपसे याद रख सकते हो कि जो पूर्णिया सब डिवीज़न है ना, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया सब डिवीज़न के, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो पीके से। अब ये देख लो, अब तुम पीके जो है वो इधर लिंक लगाओ या इधर लिंक लगाओ, पूर्णिया किशनगंज वाला लिंक लगाओ या पूर्णिया कटिहार वाला लिंक लगाओ। और भाई तुमको जो है ट्रिक है ना या लॉजिक है, वो बस इसी में याद रखने की जरूरत है, और कुछ में बीपीएससी में तुमको इतना ट्रिक याद करने की। तो इसमें तुम ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम अगर पीके से कुछ इसमें याद कर रहे हो तो साथ में फिर तुमको कहीं और भी पीके से याद करना पड़ेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसमें तुम याद कर लो पीके से, ठीक है। हम लोग का एक सब डिवीज़न जो कि पूर्णिया सब डिवीज़न था, वो तो हम लोग का क्रिस्टल क्लियर हो गया, है ना, 4। और यही ये जो है ना ये वेस्ट बंगाल का ही बॉर्डर है। तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये हम लोग का क्या है, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर से शेयर करता हुआ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं झारखंड बॉर्डर वाले। झारखंड बॉर्डर में आते हैं 8 जिला, मतलब जो 8 जिला है ना बिहार का, वो झारखंड बॉर्डर से शेयर करते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देख लो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैमूर, कैमूर। उसके बगल में अब हम लोग इसको कैसे याद कर रहे हैं ना, जैसे नेपाल वाला याद किए कि वेस्ट चंपारण से, एकदम कॉर्नर कॉर्नर वाला दिमाग में रखे हैं कि भाई वेस्ट चंपारण कहाँ है, यूपी साइड में है, किशनगंज कहाँ है, बंगाल साइड में है। तो वैसे ही इधर भी याद रखेंगे, कैमूर कहाँ है, यूपी और झारखंड वाले साइड में है। और ये भागलपुर, मुंगेर, ये तो अभी हम लोग पढ़े थे कि बिहार का साउथ ईस्ट में भागलपुर, बिहार स्पेशल में भी हम लोग पढ़े थे, बिहार का साउथ ईस्ट में भागलपुर मुंगेर है। और ये भागलपुर मुंगेर क्या था, अभी हम लोग बहुत बार रिपीट किए हैं, ये अंग महाजनपद था एंशियंट टाइम्स में, था ना। और ये बंगाल, झारखंड से सटा हुआ है, बट इस साइड में है, साउथ ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में कह लो, साउथ ईस्ट साइड में बिहार का, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे याद करेंगे कि कैमूर से निकल के हम लोग को पहुंचना है भागलपुर। इसको कैसे याद करें, तो देखो भाई, कैमूर, कैमूर, रोहित, रोहतास, है ना, रोहतास के बाद आ गया औरंगाबाद, गया, गया, नवादा, जमुई, बांका, पाका और भागलपुर। अच्छा, इससे तुम ये तो याद कर सकते हो, मतलब ये दिमाग में बैठा सकते हो कि बांका और भागलपुर और बगल बगल में है, बीबी भाई, बिग बॉस, ओके। और ये तुम अभी मैंने शायद बताया था ये चीज़ कि ये जो भागलपुर डिवीज़न है ना, ये सबसे छोटा सब डिवीज़न है, आई मीन सबसे छोटा डिवीज़न है, ठीक है। और इसमें 2 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बांका, भागलपुर,
तो ये तो याद रखने, ये तो दिमाग में अपने आप घुस ही गया भाई। ये तो सही में मुझे नहीं आता है, मैं अभी एकदम क्लीन दिमाग से बैठा हूँ जैसे तुम बैठे हुए हो। जब मेरे दिमाग में घुस रहा है कि हाँ, भागलपुर जो डिवीज़न है ना वो सबसे छोटा है, और सबसे छोटा है तो उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? बस दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से? बांका, भागलपुर। बिग बॉस, अरे वाह, ये जो सबसे छोटा है वो बिग बॉस वाला है, बांका भागलपुर। ये तो बहुत बढ़िया हो गया यार। बांका भागलपुर वाला एरिया तो हो गया। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे अपना सफ़र कैमूर से। कैमूर से हमें पहुंचना था भागलपुर। झारखंड वाला बॉर्डर की बात कर रहे थे। अब एक बात ध्यान में दो, क्योंकि ये झारखंड बॉर्डर से सटा हुआ है, एरिया है, बट ये अब हम लोग अपने इंसान, मतलब हम लोग जो इंसान है ना वो अपने हिसाब से इसको बॉर्डर बना लिए हैं। बट क्या ये नेचुरली भी बॉर्डर होगा? कोई ज़रूरी तो है नहीं। और इनफैक्ट मोस्टली बॉर्डर नेचुरली तो होता नहीं है, कहीं कहीं का बॉर्डर नेचुरली मान लिया जाता है कोई रिवर वगैरह से। बट उसमें भी पता चलता है कि अगर रिवर ने रास्ता बदला तो डिस्प्यूट हो गया, जो कि एक नेपाल और इंडिया के बीच में जो थोड़े टाइम तक चल रहा था। आइए यहाँ बात करते हैं। अब क्योंकि नीचे झारखंड है, और झारखंड में हम लोग क्या से रिलेट करते हैं? पहाड़ वगैरह से रिलेट करते हैं, है ना? तो क्या पहाड़ का असर कुछ कैमूर और रोहतास पे नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। इनफैक्ट गया में भी मुझे दिखता है, उतना ज़्यादा एलिवेशन नहीं दिखता, उतना ज़्यादा हाइट नहीं दिखता है, बट गया में भी पहाड़, ये सब जो एरिया है ना, थोड़ा पहाड़ पहाड़ का मतलब एरिया आपको असर दिखेगा, कि लगेगा कि हाँ कुछ पहाड़ वाला इलाका है, कहीं कहीं पे उठा हुआ एरिया है, हिल टाइप है, तो ऐसा आपको दिखेगा। अब एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा, जब हम लोग बिहार स्पेशल पढ़े थे ना उसमें भी था कि जो कैमूर है ना ये पूरा पहाड़ और जंगल ही है। कैमूर जो है वो पूरा पहाड़ और जंगल है। जब कैमूर पहाड़ है तो क्या रोहतास पहाड़ नहीं होगा? और रोहतास के बारे में हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, रोहतासगढ़ फोर्ट, है ना? रोहतासगढ़ फोर्ट पढ़े थे। और रोहतासगढ़ फोर्ट जो है, यहाँ पे शेरशाह सूरी ने, अब शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, और उसने किला भी बनवाया था, है ना? तो कैमूर और रोहतास ये पहाड़ी वाला इलाका है, तो कैमूर और रोहतास ये अगल बगल में होगा, होगा ना? अब देखो, कैमूर के पहाड़ों से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा रोहतास। शेरशाह सूरी ने भी यहाँ किला बनवाया था अपना। जब किले से आगे बढ़ रहे हैं, यानी रोहतास से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है? औरंगाबाद। रोहतास के फोर्ट से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक जीटी रोड है, जीटी रोड पकड़ के यहाँ आएंगे औरंगाबाद, ठीक है? औरंगाबाद को पता है औरंगाबाद का क्या स्पेशलिटी है? मैं बताता हूँ। औरंगाबाद को हम लोग बिहार का चित्तौड़गढ़ कहते हैं। चित्तौड़गढ़ क्यों फेमस है, या राजस्थान का मेवाड़ क्यों फेमस है, ये हम लोग को पता है, क्योंकि वहाँ राजपूत से रिलेटेड जो है स्टोरीज़ वगैरह, या फिर उनका जो फोर्ट वगैरह, ये सब वहीं पे है। तो इसलिए औरंगाबाद को भी चित्तौड़गढ़ ऑफ बिहार कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजपूत से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से औरंगाबाद को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहते हैं, ठीक है? अब जैसे ही औरंगाबाद से आगे बढ़े तो गया आ गया। अब देखो, एक चीज़ और देख लो, यहाँ रोहतास में किला है तो क्या औरंगाबाद में किला नहीं होगा? और जब हम लोग इसको चित्तौड़गढ़ कह रहे हैं भाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पहाड़ वाला इलाका होगा। चित्तौड़गढ़ तो हम लोग को अगर ध्यान में होगा तो भाई, चित्तौड़गढ़ वैसे भी पहाड़ी में उसका फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है ना, पहाड़ के ऊपर टाइप में है। तो औरंगाबाद भी पहाड़ी इलाका हो गया, ठीक है? अब औरंगाबाद में जो है ना वो कच जैसे ही आगे बढ़े तो बिहार का सबसे गर्म और ठंडा इलाका आया, और वो कौन सा है? गया। गया जो है ना वो बिहार का सबसे ठंडा और गर्म दोनों इलाका है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? गया में बहुत लोग मोक्ष पाने जाते हैं, कि गया में जाके मतलब जो भी वो अपना करेंगे और उनसे उनको मोक्ष मिलेगा। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, और वहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं कि, और क्योंकि गया जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडे वाला इलाका है, तो बहुत ज़्यादा जो गर्मी वाला इलाका है वहीं से मोक्ष मिल रहा है।
ऐसे याद कर सकते हैं ना, क्योंकि स्वाहा होंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। जो भी लोग जा रहे हैं मोक्ष प्राप्त करने, तो कभी स्वाहा होंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा, है ना। तो जैसे वो गर्मी से स्वाहा होंगे और वहीं से उनको मोक्ष मिलेगा, कहाँ पे, गया में। ठीक है, ऐसे याद हुआ, हो गया। और गया फिर यहाँ पे ज्ञानवान सॉरी ज्ञान का भी पूरा भंडार है, बोध गया है गया में, है कि नहीं। गया से आगे बढ़ेंगे तो आ गया नवादा। गया की गर्मी से जैसे ही परेशान होकर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा नवादा। यहाँ पता है, अब जैसे गया में बहुत गर्मी हम लोग को, जैसे हम लोग कैमूर से चल रहे हैं, कैमूर से चले रोहतास पहुँचे, किला देख लिए भाई साहब को। अब जब यहाँ थोड़ा हम लोग किला देख लिए तो पता चला औरंगाबाद तो पूरा चित्तौड़गढ़ एरिया, बिहार का चित्तौड़गढ़ ही कहते हैं उसको। जब किला वाला से आगे बढ़े तो ऐसा एरिया में पहुँचे जैसे वो बोध गया से ऐसे तुम गौतम बुद्ध से याद कर सकते हो। वो पहले किला में थे, किला से आगे बढ़े तो बोध गया पहुँचे, है ना। ऐसे लिंक लगा सकते हो, उनका कहानी अलग है बट मैं लिंक लगवा रहा हूँ कि अब वो अपना राजमहल छोड़ के आगे बढ़े तो वो मोक्ष के रास्ता पे आगे बढ़े, है ना। ऐसे याद करवाने के लिए लिंक लगवा रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट फिगर पे मत जाना भाई मेरे, ठीक है। उसके बाद जब ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा धूप से आगे बढ़े तो नवादा में वाटरफॉल है, जो बहुत फेमस वाटरफॉल है, काकोलाट वाटरफॉल। ठीक है, क्या है, काकोलाट वाटरफॉल है नवादा में। जैसे ही यहाँ से हम लोग को बहुत गर्मी से परेशान होकर आगे बढ़े, गए नीचे वाटरफॉल के नीचे बैठ गए, ओहो मन ठंडा हो गया, पूरा शीतल हो गया, जितना गर्मी था सब दूर हो गया, मन ठंडा हो गया। जैसे ही मन ठंडा हुआ आगे बढ़े तो भाई इतना मन ठंडा हो गया कि जम्मू ही पहुँच गए, और बिहार का जम्मू, जम्मू ही समझ लो। यहाँ से गर्मी से परेशान थे, जैसे ही वाटरफॉल में, गया में गर्मी से परेशान थे, आगे बढ़े नवादा में, वाटरफॉल में बैठे, वाटरफॉल में बैठे, मन ठंडा शरीर ठंडा, आगे पहुँचे जम्मू ही पहुँच गए। देख रहे हो कितना क्रिस्टल क्लियर दिमाग में जा रहा है। और जमुई में ना भाई, यहाँ जो है गोल्ड का मतलब पहाड़ों के नीचे ना यहाँ गोल्ड मिलता है, ठीक है, मतलब गोल्ड, गोल्ड का ओर्स वगैरह है। तो इसके वजह से अब हम लोग जानते हैं कि जहाँ जहाँ पे मिनरल्स और कुछ भी पास्ट में जहाँ जहाँ पे मिनरल्स वगैरह रहा है वहाँ नक्सल प्रोन एरिया रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा नक्सल प्रोन एरिया है, इवन मैंने सुना था गया को भी कहते हैं, बट जमुई के लिए तो यहाँ रीज़न भी हम लोग को मिल गया ना, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड एक्सट्रैक्ट्स हैं, गोल्ड का ओर वगैरह है। तो जैसे ही अब हम लोग जमुई के सोने से आगे निकलेंगे झारखंड के बॉर्डर के पास तो यहाँ मिलेगा बांका। और यहाँ का फेमस चीज़ क्या है पता है, यहाँ मंदार पर्वत है। मंदार पर्वत जिनको नहीं पता है, समुद्र मंथन जो हुआ था ना पर्वत, हाँ वही वाला है मंदार पर्वत। अब हम लोग कैसे एकदम, अब देखो इतना जो मैंने अभी तुम लोग को लग रहा होगा ना कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, नहीं भाई, इतना जो अभी मैंने याद करा अब बात किया ना, अब तुम लोग को कैमूर से निकल के तुम भागलपुर पहुँच जाओगे बिना रास्ता भटके हुए। आंख बंद, मैं बताता हूँ, सुनो बस, ठीक है। तुम ही बताओगे, एक बार तुम वीडियो पॉज कर लेना, तुम खुद बताओगे, ठीक है। अगर तुम एक बार में 8 नहीं बताओगे भाई, 6-7 तो बता दोगे। तुम गया नहीं भूलोगे, नवादा नहीं भूलोगे, जमुई नहीं भूलोगे, और बीबी यार, बिग बॉस, बांका, भागलपुर, ये तो तुम भूलोगे ही नहीं। समझ रहे हो, कैमूर से स्टार्ट कर रहे हैं, भागलपुर तक पहुंचना है। देखो आंख बंद, मैं भी आंख बंद किया हूँ तुम्हारे साथ में, एकदम मेरे दिमाग में भी ये ट्रिक नहीं है। अभी मैं जितना समझा हूँ आंख बंद किया हूँ, मेरे सामने कुछ नहीं, एकदम आंख बंद किया, तुम भी आंख बंद करो, साथ में पढ़ते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ पता है, मैं तुम्हारे, हम लोग ऐसा है ना कि हम लोग पीयर ग्रुप बनाया चाहते हैं, एकदम साथ में पढ़ेंगे बैठ के भाई। तुमको ऐसा लगेगा तुम्हारा दोस्त साथ में पढ़ रहा है, बस। कैमूर, कैमूर से स्टार्ट करते हैं। कैमूर के बगल में है, जैसे ही कैमूर है, कैमूर पहाड़ और जंगल वाला इलाका है। आगे बढ़े तो शेरशाह सूरी का फोर्ट मिला रोहतास में, रोहतासगढ़ फोर्ट, और शेरशाह सूरी का मकबरा वगैरह था। उसके बाद उससे आगे बढ़े तो जैसे ही थोड़ा सा यहाँ फोर्ट वोट का मतलब हम लोग को पता चला, उससे आगे बढ़े तो पूरा चित्तौड़गढ़ ही, जो बिहार का चित्तौड़गढ़ कहते हैं जिसको, वो क्या था, औरंगाबाद, वो औरंगाबाद ही मिल गया, है कि नहीं। बिहार का चित्तौड़गढ़ जिसको कहते हैं औरंगाबाद, वो औरंगाबाद मिल गया। अब जैसे ही गौतम बुद्धा वाला है, अगर हम लोग स्टोरी याद करें, क्योंकि भाई उसके बाद तो गया आ रहा है, तो बुद्धा वाला स्टोरी याद करें कि जैसे वो राजमहल से निकल के गया पहुँचे थे, तो जैसे ही ये पूरा फोर्ट वोट से निकल के गया पहुँच रहे हैं,
और गया का एक और कहानी है कि वहाँ सब लोग जाते हैं मोक्ष पाने के लिए, और वहाँ गर्मी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हम गर्मी से ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना कि गर्मी ज़्यादा होगा तो भी तो स्वाहा होगा शरीर, और स्वाहा होगा तभी तो मोक्ष मिलेगा। और गया से फिर आगे बढ़ेंगे तो नवादा पहुँचेंगे। नवादा में वाटरफॉल है। वाटरफॉल जैसे हम लोग गया की गर्मी से परेशान हुए, नवादा के वाटरफॉल में जाके बैठ गए। नवादा के वाटरफॉल में बैठे और उसके बाद नवादा के वाटरफॉल में जाके बैठे और उसके बाद मन ठंडा, शरीर ठंडा। जैसे ही इतना ठंडा हो गया कि हाँ, ऐसा लगा कि हम लोग जम्मू में आ गए। आगे बढ़े और ऐसा लगा कि हम लोग जम्मू में आ गए। तो कहाँ पहुँच गए? जमुई। और जमुई के बाद तो भाई बांका, भागलपुर। और बांका का जो इम्पोर्टेंट है वो तो मंदार पर्वत है ना, समुद्र मंथन के टाइम पर्वत जो यूज़ हुआ था, मंदार पर्वत। अब तुम बता बोलोगे भाई कि मैं ऐसे याद करवा सकता था ना। मैं बहुत सारा वीडियो देख चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही डाउनलोड किया, पीडीएफ स्लाइड बनाया, आके बैठ गया। नहीं, मैं बहुत सारा वीडियो देख चुका हूँ। सब ऐसे पढ़ा रहे यार, कैमूर, फिर उसके बगल में रोहतास, उसके बगल में औरंगाबाद, उसके बगल में गया, उसके बगल में नवादा, उसके बगल में जमुई, उसके बगल में बांका, उसके बगल में भागलपुर। अरे ऐसे क्या होता है? ऐसे तो दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं ना। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने तुमको बोला है कि वीडियो ख़त्म होने तक तुम्हारे दिमाग में पूरा बिहार का मैप होगा। चलो, अब हम लोग का ये साउथ वाला पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया ना। अब आओ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे। ये थोड़ा अपडेटेड मैप है क्या? ऐसे था ना। चलो ठीक है, जैसा होगा बाद में रीचेक कर लिया जाएगा। कैमूर, कैमूर में पूरा पहाड़ जंगल। उसके आगे बढ़ेंगे रोहतास, रोहतासगढ़ फोर्ट। जैसे ही रोहतासगढ़ फोर्ट से थोड़ा थोड़ा हम लोग को फोर्ट का कैमूर जो है ना, इसे पहाड़ और जंगल वाला इलाका। लेकिन इससे आगे बढ़े तो हम लोग को फोर्ट मिला, एक फोर्ट मिला। ऐसे लॉजिक से याद कर रहे हैं, एक फोर्ट मिला। जैसे ही उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग को बहुत सारा फोर्ट मिल जाएगा, तो हम लोग उसको बिहार का चित्तौड़गढ़ मान लेंगे, यानी कि औरंगाबाद। अब जैसे ही फोर्ट से निकलेंगे, फोर्ट से निकले कौन थे? फोर्ट से निकले थे बोध गया, आई मीन सॉरी, फोर्ट से निकले थे गौतम बुद्धा। जैसे ही फोर्ट से निकले थे, उनको मोक्ष मोक्ष के बारे में सोच रहे थे, मतलब इनलाइटनमेंट के बारे में सोच रहे थे। तो गया, अब गया के बारे में हम लोग क्या ध्यान में रखे हैं कि जो गया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, एरिया ठंडा वाला एरिया है। ठीक है। अब जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होगा तभी तो शरीर स्वाहा होगा, तभी तो मोक्ष मिलेगा, है ना। अब जैसे ही गर्मी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हुए, आगे बढ़े कहाँ? नवादा। नवादा में है कौन सा? काकोलाट वाटरफॉल। अब जैसे ही उसके वाटरफॉल में बैठे, पूरा मन शरीर सब ठंडा हो गया। आगे बढ़े, कहाँ पहुँच गए? इतना ठंडा हो गया कि लगा कि जम्मू में आ गए। अब जैसे ही जम्मू में आए, उसके बाद खूब ज़्यादा ठंडा हो गया, मन शरीर सब ठंडा हो गया। तो भाई ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो भगवान से भेंट हो जाएगा ना। और भगवान से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा चीज़ है बांका में? मंदार पर्वत। और हम यहाँ तो हम लोग याद किए हैं ना बिग बॉस, हाँ, बांका भागलपुर साथ में। तो ये भागलपुर बांका के बाद, देख रहे हो पूरा क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठ चुका है। अभी तक हम लोग ने कितना कर लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मैं मानता हूँ भाई टाइम लगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद और मेरा इतना बात सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग में सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गया है, पूरा दिमाग में घुस चुका है हर एक चीज़। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा देर में और सब कुछ भी क्रिस्टल क्लियर करवा दूँगा। अब हम लोग जो है यूपी बॉर्डर से जो सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। यहाँ आप लोग वेस्ट चंपारण को देख सकते हैं। वेस्ट चंपारण से अब हम लोग को कैमूर पहुँचना है। देखो, वेस्ट चंपारण से किशनगंज पहुँच गए, किशनगंज से कटिहार पहुँच गए, कैमूर से भागलपुर पहुँच गए। तो इतना दूर का जो बॉर्डर एरिया है वो तो हो गया। अब ये बॉर्डर एरिया देखो, वेस्ट चंपारण के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये भी पूरा जंगल वाला इलाका है। क्यों जंगल है? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, और ज़्यादा बारिश होगी तो भाई वहाँ पे फ्लोरा फौना अच्छा होगा, है ना। पेड़ उगेंगे, जंगल टाइप एरिया होगा। तो ये भी वेस्ट चंपारण पूरा जंगल टाइप एरिया है कि नहीं। और इवन ये इतना जंगल है ना, तुम इसको मान लो ये यहाँ पे एक
टाइगर रिज़र्व है जो जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व, ठीक है, वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण में क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व। अब यहाँ देख लो, वेस्ट चंपारण में यहाँ जंगल है और टाइगर रिज़र्व है, ठीक है। अब वेस्ट चंपारण से नीचे उतरेंगे, गोपालगंज पहुँच जाएंगे। है कि नहीं? जैसे ही वेस्ट चंपारण से नीचे आएंगे तो गोपालगंज, और गोपालगंज में जो है ना वो फेमस थावे मंदिर है। हम लोग जानते हैं थावे मंदिर, मैं एक्चुअली गया नहीं हूँ बट मैंने बहुत अच्छा मतलब बहुत बार नाम सुना है माता जी का, तो थावे मंदिर है। गोपालगंज से फिर नीचे आएंगे, पड़ जाएगा सिवान। गोपालगंज से गाड़ी नीचे उतारेंगे तो आएगा सिवान। और सिवान में पता है सिवान क्यों इम्पोर्टेंट है? सिवान से रिलेटेड है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही सुन रहे हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रिलेशन सिवान से है। यही इनका गांव है सिवान में, समझे? और सिवान के बगल में सहारन। ये तो ऐसे याद रखो तो SS, जैसे यहाँ हम लोग बीबी याद किए थे ना, बिग बॉस भाई भाई, वैसे यहाँ SS भी याद कर सकते हो, सिवान सहारन। सिवान सहारन एकदम बगल बगल में है। सिवान से नीचे उतरोगे ना तो आएगा छपरा, तो छपरा को ही सारन कहा गया है, मतलब ऑफिशियली सारन है, ऐसे छपरा हम लोग कहते हैं। यहाँ घाघरा नदी और गंगा नदी आके मिलती है। कहाँ? सारन में। सारन में ही घाघरा और गंगा नदी आके मिलती है। ये हम लोग बिहार स्पेशल में पढ़ेंगे, या फिर अगर आप वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो देखिएगा, तो उसके लिए पढ़ेंगे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर सालन से नीचे उतरे भोजपुर। अब देखो ये पूरा ना गंगा एरिया, गंगा नदी का एरिया है। सॉरी मैं यहाँ इधर चला गया, ऐसे गंगा नदी वाला एरिया है, ठीक है। सारण से नीचे उतरे भोजपुर, भाई यहाँ भी बीपी है, वाह यार। भोजपुर बक्सर, भाई भाई, भोजपुर और बक्सर भाई भाई। भोजपुर को आरा कहा गया है। सहारन, आरा। आरा कौन सा? बता दो आरा कौन से मतलब किसका एरिया है, ये कमेंट में बताना भाई, ठीक है। छपरा से गंगा नदी जैसे ही क्रॉस करके नीचे आए मिल गया आरा, यानी भोजपुर। अब आरा से रिलेटेड एक फैक्ट बहुत अच्छा बताता हूँ, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में हमारे BPSC में। आरा के ही थे वीर कुंवर सिंह, जो 1857 में गद्दार अंग्रेज़ों को बहुत अच्छे से धोया था ना, हाँ, वो थे वीर कुंवर सिंह, आरा के ही थे, यानी अपने भोजपुर के ही थे, ठीक है। अब आरा से जो है ना वो यूपी का बलिया गाजीपुर की तरफ बॉर्डर आगे बढ़ता है, तो आएगा बक्सर। सटा हुआ है मतलब यूपी का बलिया गाजीपुर वाला। इवन हम लोग तो, मैं तो बता ही भाई सारण से हूँ, हमारे कुछ रिलेटिव्स बलिया में हैं, हमारा तो आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो भोजपुर और बक्सर इससे भी रिलेटेड हो गया, गाजीपुर और बलिया वाला इलाका। 1764 का जो बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ना अंग्रेज़ों ने 3 राजाओं को हराया था, तो वो बक्सर में हुआ था, ठीक है। अब बक्सर के बाद आ गया अपना कैमूर। बक्सर से बिल्कुल नीचे एकदम आएगा कैमूर, ठीक है। यहाँ बस कैमूर की पहाड़ियाँ हैं और जंगल हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है। जंगल से स्टार्ट कर रहे हैं वेस्ट चंपारण, जंगल में पहुँच रहे हैं यार बट डिफरेंस है, यहाँ जंगल है और यहाँ टाइगर रिजर्व है। यहाँ जंगल प्लस पहाड़ है, समझ रहे हो? और पहाड़ क्यों है? क्योंकि झारखंड से सटा हुआ इलाका है और ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे जंगल है, प्लस यहाँ पे टाइगर वाल्मीकि रिजर्व है। अब एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर ला रहा हूँ, और मुझे पक्का विश्वास है तुम्हारे दिमाग में सब कुछ चला गया होगा। सब कुछ अगर नहीं गया होगा तो 75 to 80% जरूर चला गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करता है। वेस्ट चंपारण, यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा था? टाइगर वाल्मीकि रिजर्व। उसके नीचे गोपालगंज, गोपालगंज में क्या पढ़ा था? फेमस थावे मंदिर, है ना। उसके नीचे आ जाएंगे, क्या आ जाएगा फिर बताओ? सिवान। सिवान से रिलेटेड हम लोग ने क्या पढ़ा था? इवन मैं अभी भूल गया हूँ तो मैंने अभी रीचेक किया, कोई बात नहीं भाई, मुझे भी नहीं याद है। मैंने तुमको क्या बोला, मैं भी क्लीन माइंड से बैठा हूँ,
एकदम ऐसा नहीं कि मैं पहले से पढ़ के एकदम दिमाग में घुसा के बैठा हूँ और वो टीचर की तरह एकदम बड़ कर दिया और बच्चे के दिमाग में गया नहीं, गया नहीं, मतलब नहीं, मेरे दिमाग में जाएगा, तुम्हारे दिमाग में जाएगा, इसलिए मैं क्लीन माइंड से बैठा हूँ पूरा। वेस्ट चंपारण से नीचे उतरे गोपालगंज, फेमस थावे मंदिर। इससे नीचे उतरे सिवान, किसका एरिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव, कहाँ, सिवान में। एस एस, यहाँ बीबी पढ़े थे, यहाँ एस एस, सिवान सारण। और फिर यहाँ बगल में भी बीबी एक और है, भोजपुर बक्सर। भोजपुर किसको कहते हैं, आरा, और आरा का एरिया किसका, आरा के कौन फेमस है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। भोजपुर, बक्सर, और बक्सर से सटा हुआ क्या आ गया, कैमूर। जंगल से स्टार्ट किए और जंगल पे पहुंच गए, बट यहाँ जंगल और पहाड़ दोनों हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ मैं रिवाइज करना भूल गया। भोजपुर में भोजपुर से क्या फेमस पर्सनालिटी का नाम बताया था, वीर कुंवर सिंह, जो 1857 में अंग्रेज़ों को धोए थे, ठीक है। बक्सर जो है वो तो आरा का यूपी बलिया से सटा हुआ है ना। चलो, बढ़िया। अब इसको एक बार मैप पे फिल कर लेते हैं, है ना। ये देखो, जंगल से स्टार्ट करना है, जंगल तक पहुंचना है। वेस्ट चंपारण, उसके नीचे क्या था, गोपालगंज, उसके नीचे सिवान, गोपालगंज में फेमस थावे मंदिर, उसके नीचे सिवान से सटा हुआ एस एस, भाई सारण। सारण से रिलेटेड यहाँ गंगा नदी बह रही है ना। तो सारण से नीचे उतरेंगे, क्या पड़ेगा, आरा। आरा का भी आरा नहीं है, वो लगाना याद आ गया। अब समझ में आ गया होगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं। आरा यानी भोजपुर, ठीक है, इसको भोजपुर बोल रहा हूँ मैं, आरा ऐसे लिख दे रहा हूँ, भोजपुर। और बीबी, भाई भोजपुर और बक्सर के बाद फिर वापस कैमूर, ठीक है। अब जो बच गया लेफ़्ट ओवर, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे अरवल पे। ये देखिए, अरवल यानी अरवल और जहानाबाद पे। ये देखिए, ये रहा अरवल, ये रहा जहानाबाद। ओके, ये तो मार्क हो गया, एक सेकेंड, गुड। ये रहा अरवल और ये रहा जहानाबाद। अब देखो, हम लोग पटना से स्टार्ट करेंगे। ये रहा पटना, ये हमारी गंगा नदी बह रही है यहाँ से, ठीक है, ऐसे बह रही है। गंगा नदी से सटे हुए हैं पटना। और क्योंकि मैं खुद हूँ सारण का, छपरा का, जो लोग नहीं भी होंगे ना, वो लोग ऐसे, गंगा तो भाई कॉमन है, गंगा तो जान ही रहे हैं। गंगा के बगल में है वैशाली, हाजीपुर का केला फेमस है ना। ये मैं आउट ऑफ द वे बोल रहा हूँ। हाजीपुर का केला, वैशाली, हाजीपुर का केला फेमस है। फिर मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है यार, है कि नहीं। हाँ, तो ये पटना से वैशाली, केला फेमस, हाजीपुर के बाद मुजफ्फरपुर, लीची फेमस। तो ये जो है दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा कि हाँ, इसके बगल में ये है, उसके बगल में ये है। फिर आप ये देख लो, वैशाली हाजीपुर के बगल में ही आता है सोनपुर, जहाँ सोनपुर मेला लगता है, फेमस सोनपुर मेला। बिहार के लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। इवन मैं एक बार झारखंड से आ रहा था, मुझे याद है, मैं एक बार जो फर्स्ट अपना जीडी का पेपर दिया था, तो झारखंड से जब मैं आ रहा था ना, तो वहाँ से लोग आ रहे थे सोनपुर मेला के लिए, तो मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। तो सोनपुर मेला जब झारखंड और इवन नेपाल से लोग आ रहे थे यार। मुझे एक बार याद है, मैं किसी काम से रक्सौल जा रहा था, ठीक है, मतलब रक्सौल, हाँ रक्सौल जा रहा था, तो वो लोग नेपाल से आए हुए थे भाई सोनपुर मेला में घूमने के लिए, समझ रहे हो। तो जब सोनपुर मेला इस लेवल तक फेमस है, तो बिहार के लोगों को तो पता होगा ही। तो सारण ये हमारा हो गया। वैशाली हाजीपुर से सटा हुआ। पटना जो है वो सारण से भी सटा हुआ है और वैशाली से भी सटा हुआ है, ठीक है। पटना और आरा ये बगल बगल में है। आरा यानी भोजपुर। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री, ये मुझे याद आ रहा है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अरवल, अब देखो भाई, पटना से सटा हुआ है साउथ में अरवल और जहानाबाद, ठीक है। अब यहाँ जो है ना, ये सोन और पुनपुन नदी का बेल्ट है,
ये देखिए ये सोन नदी, इसमें अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए ये सोन नदी है, तो ये सोन और पुनपुन नदी का बेल्ट है। इवन आपको पता है ना, अगर ये चीज़ देखा जाए, अरवल और जहानाबाद ना जुड़वा है। क्यों जुड़वा है? क्योंकि पहले जहानाबाद ही एक ही था, ठीक है, बाद में अरवल अलग हो गया, तो पहले जहानाबाद एक ही था। तो ये तो अब दिमाग में बैठ गया ना कि अरवल और जहानाबाद भाई एक था। कुछ कुछ चीज़ तो मुझे लग रहा है कि मैं तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। बांका भागलपुर मुंगेर एक ये, फिर ये बीबी बिग बॉस, फिर यहाँ एक बीबी बक्सर भोजपुर, यहाँ एक एसएस भाई भाई सिवान सारन। ये तो भाई कभी नहीं भूलना है। वैसे ही पटना से रिलेटेड है, पटना के बगल में हो गया अरवल और जहानाबाद। पटना के बगल में अरवल क्यों हो गया? क्योंकि ये सोन नदी जो है ना वो पटना में मतलब वो क्या कहते हैं, गंगा में जाके मिल रही है। और भाई सोन नदी का ही बेल्ट में आ जाता है अरवल जहानाबाद, है ना। और जहानाबाद पहले एक था, जहानाबाद पहले एक था, बाद में अरवल अलग हो गया। तो जहानाबाद अरवल तो भाई भाई हो गए बगल बगल के, है कि नहीं। अब पटना तो भाई कैपिटल है, इसके बारे में तो क्या ही कहना, ठीक है। नालंदा, पटना से बगल में यहाँ नालंदा। अब ये चीज़ तुम यहाँ बिहार स्पेशल वाले में जब मैं पढ़ा रहा था ना, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, जब मैं मगध महाजनपद जो पढ़ा रहा था, उसमें पटना गया नालंदा ये तीनों आए हुए हैं मगध महाजनपद के अंदर। तो भाई इतना बड़ा जो एरिया एंशियंट टाइम का था, तो वो समझो ना कि कैपिटल टाइप एरिया था, है कि नहीं। तो नालंदा को भी आज ना हम लोग पटना अलग नालंदा अलग कह रहे हैं, पहले शायद हो सके तो एक ही लोग मानते होंगे। और इतना बड़ा, सबसे मेन इम्पोर्टेंट, नालंदा का जो यूनिवर्सिटी जो बना हुआ था उस टाइम पे, जो कि जला दिया गया था, जो नालंदा का यूनिवर्सिटी बना हुआ था उस टाइम पे यार, तो समझो कि अगर इतना बड़ा एक यूनिवर्सिटी है तो वो कैपिटल एरिया के आसपास ही होगा। तो हम लोग इससे भी लिंक लगा सकते हैं कि पटना के पास में ही होगा नालंदा। जो लोग अगर बहुत दूर दूर से हैं, मान लो कोई किशनगंज का भाई है या कोई किशनगंज की बहन है, वो मेरा वीडियो देख रही हैं, उनको ये पटना नालंदा क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे क्लियर हो सकता है ना कि नालंदा का विश्वविद्यालय है, तो वो तो सेंटर जो बिहार का जो सेंटर कैपिटल है, कैपिटल के आसपास ही होगा, है कि नहीं। तो पटना नालंदा पास पास हो गया। सोन नदी अरवल और जहानाबाद जो है पास पास हो गया, यानी पटना के पास में हो गया जहानाबाद, और जहानाबाद से ही अलग हुआ है अरवल, मतलब इसी का एक भाई है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे नालंदा के बगल में शेखपुरा। नालंदा से ठीक आगे ये देखो ईस्ट की तरफ है क्या, शेखपुरा। ये बिहार का सबसे छोटा आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ हम लोग ने एक छोटा सा ज़िला पढ़ा था शिवहर, बट ये जो है ना शेखपुरा, ये सबसे कम लीस्ट पॉपुलेटेड वाला एरिया है। तुम कहते हो तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सॉरी। शेखपुरा है ना, लीस्ट पॉपुलेटेड। ये पीडीएफ पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन लेने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये शेखपुरा क्या हो गया, लीस्ट पॉपुलेटेड हो गया बिहार का। ये मैंने इसलिए लिखा है ना, मैंने इन्फॉर्मेशन बहुत सारा बताया इस वीडियो में, बट ये मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि मुझे लग रहा है शायद इससे कोई क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाए या डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेखपुरा क्लियर हो गया। हाँ, नालंदा के बगल में है शेखपुरा, जो कि बहुत लीस्ट पॉपुलेटेड वाला एरिया है, ठीक है। अब आते हैं, अब जो है ना दिमाग में बहुत कुछ भर गया होगा क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट्स हम लोग ने याद कर लिया। तो इस चीज़ को दिमाग में बैठने के लिए अभी हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, स्लो स्लो, ज़्यादा भी नहीं भागना है। ये भले वीडियो 1 घंटा का हो, 1.5 घंटा का हो, मुझे नहीं पता, बट मेरा ये उद्देश्य है कि भाई वीडियो ख़त्म होने तक तुम्हारे दिमाग में पूरा सब कुछ भरा होना चाहिए। ये पूरा 38 डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि इसके अगल बगल में कौन सा है। ये तो एटलीस्ट होना ही चाहिए कि इसके अगल बगल में कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर साइड है कि नहीं। चलिए, पटना से अभी हम लोग पढ़ लिए हैं कि पटना से सटा हुआ है अरवल, पटना से सटा हुआ है जहानाबाद। ऐसे याद कर लो कि पटना से सटा हुआ है जहानाबाद और जहानाबाद का भाई है अरवल, क्योंकि जहानाबाद से ही अरवल अलग हुआ है।
पटना से सटा हुआ है नालंदा, क्योंकि नालंदा में है बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। तो भाई वो तो कैपिटल सिटी के पास ही तो होगा, या तो कैपिटल सिटी में होगा, नहीं तो कैपिटल सिटी के आसपास होगा, है कि नहीं। पटना के बगल में है आरा, आरा था भोजपुर, ठीक है। पटना के बगल में है बीबी, ऐसे कर लो। पटना, पटना में कोई भाई भाई था, तभी तो पटना इतना कैपिटल सिटी के रूप में उभरा, है ना। ऐसे याद कर लो कि भाई भाई था, उन्हीं का राज था, मतलब वही लोग, ऐसे करो, राज नहीं था, उनका ही दबदबा था, तो जाके वो पटना को कैपिटल सिटी के रूप में उभार लिए। तो वो क्या था, वो भाई भाई कौन है, बक्सर और भोजपुर, ठीक है। ये नालंदा हो गया। अब नालंदा से सटा हुआ एक चीज़ हो गया छोटा सा, लेस्ट पॉपुलेटेड वाला, जो सबसे कम पॉपुलेशन है वो है शेखपुरा, है कि नहीं। चलो इतना याद कर लिया ना, अब इतना फिल कर लेते हैं, जो बचेगा ना बाद में उसको फिर बाद में लिंक लगा लेंगे। देखो मैं भी तुम्हारे सामने बिना मैप देखे हुए जो मेरे दिमाग में बैठा है वही मैं यहाँ फिल करूँगा। यहाँ से बीच से निकल रही है गंगा नदी, है ना। चलो ये देखो, ये हो गया अपना पटना कैपिटल, ठीक है। पटना से नीचे यहाँ आ जाएगा जहानाबाद, और जहानाबाद से सटा हुआ ही क्या है, अरवल, क्योंकि जहानाबाद से ही अलग हुआ है अरवल, और ये पहले जहानाबाद ही था, मतलब जहानाबाद का भाई है अरवल। पटना से सटा हुआ है नालंदा, क्योंकि नालंदा में है विश्वविद्यालय, ठीक है, तो कैपिटल के आसपास होगा। नालंदा के बगल में है शेखपुरा भाई, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटू सा है, हाँ ठीक है। अब जो नालंदा के बगल में शेखपुरा है ना, एक चीज़ इससे याद रख सकते हो, शेखपुरा के बगल में है लखीसराय, जो कि लखीसराय ना, लखीसराय का जो है स्टेशन बहुत फेमस है। मैंने सुना है बार बार, कहीं तो कहीं मैंने सुना है कि लखीसराय का स्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है ना। हाँ मैंने सुना है, कहीं सुना है कि लखीसराय का स्टेशन जो है फेमस है। चलिए, तो मैं इसलिए इस लखीसराय को इंक्लूड कर ले रहा हूँ ना, क्योंकि और सब चीज़ जो है ना वो हो चुका है। आप ये देख लो, जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, बांका हो गया, भागलपुर हो गया। इवन आप अगर कुछ याद करना चाहो ना, तो मैं शायद बताना भूल गया था, भागलपुर का सिल्क बहुत ज़्यादा फेमस है। और मुंगेर में भाई, मुंगेर का तो क्या बताऊँ, अगर आप लोग ने हिस्ट्री में कुछ मुंगेर के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों को ध्यान होगा कि मुंगेर भाई लोगों के, मतलब जो मुंगेर से ना कुछ कट्टों का व्यापार वगैरह टाइप रिलेटेड है। तो अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे या हिस्ट्री में इस बात से नहीं सुने होंगे क्यों हुआ था ये, इसका जो है चीज़ पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप जो है अगर एक बार हिस्ट्री अच्छे से पढ़िएगा, और कुछ नहीं हो तो गूगल पे सर्च जरूर करिएगा, बहुत अच्छा है। देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट का ना बहुत अच्छा एक अपना पहचान है, और मैं तो कहता हूँ कि होना भी चाहिए, नहीं तो फिर वो ऐसा चीज़ है ना कि थोड़ा मतलब कोई ना कोई दबाने लगता है ना, तो होना चाहिए भाई, ठीक है। सब बढ़िया, चलो आगे, जो जहाँ सब बढ़िया है, ठीक है। लखीसराय फेमस है, ठीक है, एक ऐसे दिमाग में रख सकते हो। इवन ऐसे याद रख सकते हो ना कि मुंगेर के बारे में अभी हम लोग ने बताया कि हाँ कट्टा का व्यापार हो रहा है, मतलब ऐसे मैं फिक्सर्स बता रहा हूँ, मैं याद करने के लॉजिक पे मैं बता रहा हूँ भाई, कोई सीरियस मत लेना, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे याद कर लेना कि हाँ कट्टा का व्यापार हो रहा है, तो उसके लिए जो है लखीसराय का जो है स्टेशन जो है वो बहुत फेमस है, वहाँ से ही सारा सप्लाई होता है। तो मुंगेर के बगल में जो कट्टों का व्यापार है तो उसके लिए सप्लाई के लिए स्टेशन चाहिए, बड़ा स्टेशन, तो बड़ा स्टेशन लखीसराय का हो गया, और लखीसराय से ही सब चीज़ अपना काम चल रहा है। तो देखो मुंगेर, भागलपुर, मुंगेर, ये तो तुमको अंग महाजनपद से याद हो गया। अब मुंगेर में जो काम चल रहा है उसके लिए लखीसराय का स्टेशन इंपॉर्टेंट है, तो लखीसराय, मुंगेर लखीसराय अगल बगल में हो गया। तुम देख रहे हो, मैंने तुमको, देखो ये जो रिवर गंगा है ना, ये नॉर्थ प्लेन और साउथ प्लेन में बिहार को डिवाइड करता है। मैंने साउथ का भाई तुमको सारा करवा दिया, बस नॉर्थ बच गया है, और नॉर्थ भी देखो अभी चुटकी में हो जाएगा। आओ ये देखो, कहाँ हम लोग पहुँच गए थे, शेखपुरा। शेखपुरा के बगल में क्या आ गया, लखीसराय, ठीक है। सो सॉरी, शेखपुरा, देख रहे हो मैं भी कन्फ्यूज हो रहा हूँ क्या, नहीं नहीं, सही जा रहा हूँ मैं। चलो लखीसराय, लखीसराय, और यहाँ लखीसराय क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुंगेर का कारोबार संभालने के लिए लखीसराय का स्टेशन, अच्छा स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो, बढ़िया। देख लो, साउथ बिहार का
हम लोगों ने सारा कर लिया। मैंने नहीं, हम लोग ने। ये अगर मेरे दिमाग में है भाई तो ये तुम्हारे दिमाग में भी है। और ये सब तो चुटकी बजा के होगा। इवन ये तो मैंने करवा हम लोग ने कर भी लिया है। देखो मैं बताता हूँ। पटना से सटा हुआ ये क्या था? सारन था ना सटा हुआ। यहाँ क्या है? वैशाली। वैशाली का केला फेमस है, हाजीपुर का। और फिर वैशाली से क्या सटा हुआ है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है। देख रहे हो, ये भी हो गया यार। आगे बढ़ते हैं। चलो, पटना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। हाँ चलो देखो, वैशाली और मुजफ्फरपुर तो याद हो गया। अब देखो, हम लोग ने ये जाना कि वैशाली का केला फेमस है, और मतलब हाजीपुर का केला फेमस है और मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है। लेकिन इसका उत्पादन होने के लिए या फिर इसका प्रोडक्शन होने के लिए कहीं एक एग्रीकल्चरल टाइप यूनिवर्सिटी तो होना चाहिए ना। तभी ना उससे लोग, मतलब मैं लॉजिकली याद करा रहा हूँ भाई, लॉजिक समझना बस, जाके तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। तो वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? समस्तीपुर में। समस्तीपुर में एक फेमस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। समझ रहे हो कि समस्तीपुर से लोग आ रहे हैं पढ़ के, और वो फिर वैशाली जा रहे हैं और वहाँ केला उत्पादन कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं और वो लीची उत्पादन कर रहे हैं, और ये दोनों ही क्या है? वर्ल्ड फेमस है। मतलब वर्ल्ड फेमस नहीं तो कम से कम इंडिया फेमस कह लो, नेशनल फेमस कह लो, है ना। वर्ल्ड फेमस भी होगा यार, क्या पता। कुछ लोग होंगे जो वैशाली से उड़ के यूके जा रहे होंगे, तो हो गया ना वर्ल्ड फेमस। सब बढ़िया है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो वैशाली के बगल में हमारा समस्तीपुर भी क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एक करके चलेंगे आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम बचा हुआ है, 10-15 मिनट का खेल बचा हुआ है और बस। ठीक है, अब आते हैं। समस्तीपुर हो गया। अब समस्तीपुर से रिलेटेड है, सॉरी, समस्तीपुर के बगल में है सटा हुआ दरभंगा। ठीक है, दरभंगा, मधुबनी। अरे यार, मधुबनी, सुपौल, ये सब तो हम लोग, अररिया, किशनगंज, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब हम लोग का ये बीच वाला एरिया, बस ये 3-4 बचा हुआ है। दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया। बाकी पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, वाह यार हम लोग सब कर चुके हैं भाई। बस हम लोग का 3-4 बचा हुआ है, 1, 2, 3, 4। और देखो ये कैसे हो जाएगा। दरभंगा समस्तीपुर के ठीक ऊपर है, क्या? दरभंगा है। ठीक है, दरभंगा का, आप लोग को याद है दरभंगा में मिथिला संस्कृति है ना। दरभंगा से रिलेटेड है मिथिला का संस्कृति। और प्लस जो मखाना का जो भी उत्पादन हो रहा है ना, उसमें दरभंगा का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर अब ये भी देख लो यार, कितना अच्छा चीज़ हो गया ये तो। समस्तीपुर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके बगल में ही सब वैशाली में केला का उत्पादन हो रहा है, उसके बगल में मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन हो रहा है, उसके बगल में दरभंगा में मखाना का उत्पादन हो रहा है यार। बताओ, ये तो वर्ल्ड, मतलब फर्स्ट क्लास लॉजिक हो गया। फिर दरभंगा के ईस्ट की तरफ, मतलब इधर साइड में आगे बढ़ेंगे तो ये देखो कोसी नदी है, और कोसी नदी को तो भाई सौरव ऑफ बिहार कह रहे हैं। तभी तो हमें यहाँ पुल लगा था आगे बढ़ने के लिए, अररिया की तरफ किशनगंज जाने टाइम लगा था ना। जैसे ही दरभंगा के बाद इधर ईस्ट में बढ़ेंगे तो यहाँ है सहरसा। सहरसा, ठीक है। कोसी रीजन, कोसी का ये पूरा रीजन है, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, है ना। देख रहे हो यार, भागलपुर में तो पूरा नदी नदी, ये तो मुझे पूरा दिख रहा है। चलो, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, ये देख रहे हो कोसी नदी ऐसे आ रहा है। इसको भी तुम दिमाग में बैठा सकते हो, और इवन ये चीज़ हम लोग ना बिहार स्पेशल की क्लास में भी करेंगे। सहरसा के ठीक बगल में, ठीक है, मधेपुरा आ जाएगा। इसमें कोई कोसी नदी का, मतलब हम लोग याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि सुपौल, ये देखो एस एस, ये ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, एस एस नहीं करते हैं, एस एस यहाँ ठीक था, सिवान सारण। सुपौल और सहरसा, ठीक है यहाँ, और सुपौल, सहरसा, खगड़िया, ये पूरा कोसी नदी का बेल्ट, इसको मान ले रहे हैं, और भागलपुर से होते हुए जाएगी। ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो सुपौल, उसके नीचे आ जाएगा यहाँ सहरसा। अच्छा एक चीज़ ये देख लो, अभी तो मैं ये अभी हम लोग रिलेट किए ना कि समस्तीपुर का एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उससे पढ़ें तो बच्चा वैशाली में गया, वहाँ उत्पादन किया, मुजफ्फरपुर में गया, वहाँ उत्पादन किया, दरभंगा में गया, वहाँ उत्पादन किया, क्या का? मखाना का। तो दरभंगा में मखाना का उत्पादन कर दिया।
तो ये सब समस्तीपुर के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं पढ़ के, और फिर उत्पादन कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा बात है। चलो, दरभंगा, ठीक है। अब दरभंगा के बगल में जो है ना, ये तो पूरा अभी हम लोग पढ़े थे ना, दरभंगा सब डिवीज़न, पूरा पानी वाला इलाका, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, है ना, पूरा पानी वाला इलाका ये लोग पढ़े थे हम लोग। तो देखो, दरभंगा, उसके बगल में, हाँ इधर आ जाओ, दरभंगा, उसके बगल में ये कोसी वाला इलाका सहरसा, और ये खगड़िया, सहरसा खगड़िया पूरा कोसी का बेल्ट है। सहरसा खगड़िया कोसी का बेल्ट है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं क्या कि ओ एस आई कोसी, ऐसे ही कहते हैं ना। तो के से खगड़िया हो गया, एस से सहरसा हो गया, वाह यार, ऐसे सुपौल हो गया। अगर हम लोग ऐसे कोसी याद कर रहे हैं तो इसमें ओ से तो हमारे मतलब पूरे बिहार में ओ से कोई डिस्ट्रिक्ट है नहीं, लेकिन अगर कोसी नाम ही देख ले रहे हैं KOSI, तो ओ से कुछ नहीं है, बट के से खगड़िया हो गया, एस से सुपौल और क्या सहरसा हो गया, वाह यार, और आई से भी तो कोई नहीं है। चलो बढ़िया है। तो के और एस से कोसी में से ही हम लोग को याद हो गया। अब हम लोग कोसी याद करेंगे और हम लोग कोसी से ही दिमाग में बैठ जाएगा कि कोसी का जो लेटर है ना, उस कोसी लेटर से ही दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई के से खगड़िया, एस से सुपौल, एस से सहरसा। वाह यार, ये तो मेरे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, और इनफैक्ट ये आपके दिमाग में भी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कोसी वाला जो बेल्ट है ना, हाँ, जो कोसी वाला बेल्ट है ना, वो सुपौल है, उसके बगल में सहरसा है, और उसके बगल में खगड़िया है। बहुत बढ़िया, सुपौल है, उसके बगल में सहरसा है, और उसके बगल में खगड़िया है। अब दो बच गया, और वो दो कौन सा है? बेगूसराय, ठीक है, और ये एक मधेपुरा। सहरसा से जब ठीक बगल में मधेपुरा पड़ता है, और मधेपुरा का क्या इंपॉर्टेंट है ना, मैं बताता हूँ। इंडिया का सबसे पावरफुल वाला इलेक्ट्रिक रेल इंजन यहाँ बनता है भाई, ठीक है। सहरसा के मतलब इंडिया का सबसे पावरफुल रेल इंजन यहाँ बनता है। अब इसको कैसे रिलेट करा सकते हैं? इसको ऐसे रिलेट करा सकते हैं कि जहाँ पानी होता है ना, वहाँ पे उसके बगल में इंडस्ट्री वगैरह इंडस्ट्री वगैरह लगाया जाता है, ठीक है। और मधेपुरा में सबसे बड़ा पावरफुल, इंडिया का सबसे पावरफुल वाला इलेक्ट्रिक रेल इंजन यहाँ बनता है। अरे भाई, ये तो तुम ऐसे भी नहीं याद करोगे तो ऐसे भी दिमाग से नहीं जाएगा। ये तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया। इंडिया का सबसे पावरफुल वाला, भाई, इंडिया का सबसे पावरफुल वाला इलेक्ट्रिक रेल इंजन, पावरफुल इलेक्ट्रिक रेल इंजन कहाँ बन रहा है? मधेपुरा में। यार ये तो ऐसे भी दिमाग से नहीं जाएगा। बहुत सही चीज़ है। इंडिया का सबसे पावरफुल वाला इलेक्ट्रिक रेल इंजन कहाँ बन रहा है? मधेपुरा में। और वो कौन से डिवीज़न में आएगा? कोसी सब डिवीज़न में, है ना। और कोसी में इसलिए हम लोग कह सकते हैं ना कि मतलब ऐसा लॉजिक से बोल रहा हूँ, मेरा कोई लॉजिक एग्जैक्ट नहीं है, मैं बस लॉजिक से अंडरस्टैंडिंग याद कराने के लिए बोल रहा हूँ कि जो हम लोग देखते हैं ना, जब मैं वेस्ट बंगाल साइड गया था ना, तो नदी के आसपास, या फिर आप लोग ने नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए, नदी के जो आसपास होती है ना, आसपास ही इंडस्ट्रीज़ लगाए जाते हैं। नदी बह रही है तो उसी के आसपास इंडस्ट्रीज़ लगाए जाते हैं, क्योंकि फिर वो जो इजीली, अब पता नहीं अच्छा से वेस्ट रेगुलेट होता है या नहीं होता है, क्योंकि फिर देखो, जो इंसान जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो वेस्ट डिप्लॉय करना इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत, मतलब वो उनके सर्टिफिकेट पे खतरा हो जाएगा भाई। तो वो लोग तो मुझे लगता है कि रिवर्स में कर देते हैं। अब वो कैसे करते हैं, जनरेट क्या कहते हैं, वेस्ट को ट्रीट करते हैं नहीं करते हैं, ये तो पर्सन, अब सबका अपना है। करते होंगे भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज़ ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो कोसी बेल्ट है ना, इसके सॉरी, ये रहा कोसी बेल्ट, कोसी बेल्ट के बगल में ही है मधेपुरा, और मधेपुरा में ही इंडिया का जो है सबसे पावरफुल रेल इंजन है। हाँ, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर ले क्या? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पटना से नीचे उतरे कहाँ? जहानाबाद, और जहानाबाद का भाई कौन था? अरवल। पटना से एक और बार नीचे उतरे, कहाँ पहुँचे? ज्ञान के सागर, नालंदा, ठीक है।
नालंदा से आगे गए शेखपुरा, शेखपुरा में छोटा सा जिला है जिसका सबसे लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद इसके बगल में आ गया लखीसराय स्टेशन, कम पॉपुलेशन है इसका ना, कम पॉपुलेशन है, लेकिन लखीसराय का तो ज़्यादा होगा छोड़ो ये छोड़ो। क्या कहते हैं, शेखपुरा, शेखपुरा सबसे कम पॉपुलेशन। अब ये देख लो मुंगेर और लखीसराय आसपास भाई भाई टाइप में कह सकते हो, क्योंकि मुंगेर का काम बिना लखीसराय स्टेशन से नहीं चलेगा, तो मुंगेर और लखीसराय बगल बगल में, ठीक है। इधर आ जाओ, पटना, वैशाली, ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा तो समस्तीपुर से याद हो गया, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। दरभंगा मखाना, वैशाली वैशाली का केला फेमस, और मुजफ्फरपुर का लीची फेमस, दरभंगा का मखाना फेमस। बहुत बढ़िया यार। दरभंगा से इधर आ जाएंगे तो सहरसा, सुपौल, उसके नीचे सहरसा, उसके नीचे कोसी, खगड़िया, ये पूरा क्या हो गया, कोसी बेल्ट हो गया। अब खगड़िया के नीचे बगल में एक जो पटना के बगल में बेगूसराय, ये भी याद कर लो। इनफैक्ट पता है बेगूसराय भी बहुत डेवलप है आज अभी के टाइम में, तो बेगूसराय पटना के बगल में कह सकते हैं, बेगूसराय भी डेवलप्ड है। चलो ठीक है। और एक लास्ट हो क्या बच गया, खगड़िया के बगल में मधेपुरा। अच्छा ये तो हो चुका है, चलिए मधेपुरा भी रिलेट कर लिए कि मधेपुरा में आग बंद कर लिए। कोई हर चीज़ देखो, 2-3 जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो मैं रिलेट नहीं कर पाया हूँ, बाकी सारा रिलेट कर दिया हूँ। इसमें एक जो है ये एक लखीसराय का अच्छे से नहीं हो पाया, बट ठीक है, बाकी सारा सब चीज़ हो गया। और ये जो अच्छे से नहीं हो पाया ना, ये मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठा होगा। मुंगेर के बगल में लखीसराय, मुंगेर का कारोबार संभालने के लिए या फिर कारोबार को अच्छा से करने के लिए लखीसराय का स्टेशन यूज़ किया जाता है, भाई ये तुम नहीं भूलोगे। और उसके बाद फिर आ जाओ सहरसा के बगल में, ये क्या कहते हैं, सहरसा पूरा कोसी बेल्ट है। अब जहाँ नदी का प्रवाह ज़्यादा होगा वहाँ अगल बगल में इंडस्ट्री भी लगे रहते हैं, तो वहाँ एक इंडस्ट्री याद कर सकते हो कि इंडस्ट्री कौन सा था, इंडिया का सबसे पावरफुल और इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनता है वहाँ मधेपुरा में, ठीक है। और ये पूरा कोसी सब डिवीज़न में आता है। भाई मेरे दिमाग में बैठ गया, तुम्हारे दिमाग में भी ज़रूर से ज़रूर बैठ गया होगा, समझ रहे हो। ये पूरा हो गया फिल, और ये पूरा सिर्फ डायग्राम में फिल नहीं हुआ है, ये पूरा दिमाग में फिल हुआ है, ये पूरा मेरे और तुम्हारे दिमाग में फिल हुआ है। और बस हम लोग का ये पूरा बिहार का मैप हो गया क्रिस्टल क्लियर। अब हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। वैसे एक बार मैं अपना प्यारा बिहार का मैप एक और बार दिखा देता हूँ, ये देखो बहुत सुंदर सा है, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए।